हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जैब एग्जाम जेआईबी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो वी विल बी हैविंग अ लुक कि व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे रिकलेक्टेड क्वेश्चंस है, why these are important for the exam and how are these your best friend। बेस्ट फ्रेंड ऐसा होता है, ऐसा एक व्यक्ति होता है जो कि आपको हर एक सिचुएशन में आपका साथ दे। ठीक है, अच्छी सिचुएशन हो, बुरी सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर लाइक दैट, जो कि आपको हर एक सिचुएशन में, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, एग्जाम की नहीं अच्छी है, फिर भी आपका साथ देगा और आपको अपने जैब एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। So if you are preparing for the JAB JIIB exam 2024, this video is going to be really important। बहुत ज्यादा important है ये वीडियो, एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू दैट वी हैव कम अप विद द JAB कोर्सेस, जहां पर कंप्लीटली चारों जो हमारे कंपोनेंट्स है, उन चारों कंपोनेंट को आप 4 in 1 मास्टर कोर्स में हमारे जो है प्रिपेयर कर सकते हो। इफ यू आर गिविंग जैब फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर पहले आप देख चुके हो लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द 4 in 1 मास्टर कोर्स, जहां पर आई एंड आई एफ एस, पीपीबी, आरपीडब्ल्यूएम, एएफएम, ये सारे ही जो सब्जेक्ट्स है ये इस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स में इंक्लूडेड है, जिनकी रिकॉर्डेड वीडियोस, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्विज, क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स, इसके साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट, ईच कंपोनेंट के 10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, विच विल बी रियली हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन फॉर द जैब एग्जाम। ठीक है, इफ यू वांट टू अवेल सिंगल, यानी कि लेट से आई एंड आईएफएस आपका छूटा हुआ है, पीपीबी छूटा हुआ है, तो ऐसे सिंगल कोर्सेज भी आप अवेल कर सकते हो। इनका भी सेपरेट मास्टर कोर्स जो है बना हुआ है। इनको अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आपको क्लिक करना होगा और फिर आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। अगर आप अभी इन कोर्सेज को अवेल करते हो और एडुटैब 75 ये कोड यूज करते हो, तो आपको 75% का ऑफ मिल रहा है immediately on the price of these courses। Do not miss out on this particular offer and please do be part of the JAB courses। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PYQs are actually your best friend in the JAB exam preparation। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? हम इसीलिए कह सकते हैं कि मैं आपको 5 रीजंस दूंगा व्हाई एक्चुअली पीवाईक्यूज आर योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, सबसे पहली बात तो बेस्ट फ्रेंड ऐसा जो मैं बता चुका हूँ आपको कि ऐसा एक व्यक्ति है जो कि आपको हर एक समय में किसी भी तरीके के टाइम में आपको हेल्प करे। आपके सुख में तो आपके साथ है ही, आपके दुख में भी आपके साथ होता है और बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। राइट, तो इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रिकलेक्टेड क्वेश्चन है, दे आर आल्सो गोइंग टू हेल्प यू। कैसे, देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो दे गिव एन आइडिया ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, एग्जाम में इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आई एंड आईएफएस में 45 चैप्टर्स है, तो सारे के सारे 45 चैप्टर्स पढ़ना कंपलसरी नहीं है फॉर द एग्जाम। ठीक है, सारे 45 पढ़ लोगे, 100 90 ले आओगे तो कोई फायदा नहीं है। वी हैव टू क्रॉस द 50 मार्क, 60 तक ले आए मार्क्स, तो दैट वुड बी द सेफेस्ट थिंग टू डू। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो सारे 45 चैप्टर्स माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट एंड सारे चैप्टर्स में से सारे के सारे टॉपिक्स माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट। तो कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है? जो टॉपिक्स एग्जाम में आ रहे हैं भाई, वही इम्पोर्टेंट है ना? तो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस एक आइडिया देते हैं कि एग्जाम में जो टॉपिक्स आ रहे हैं दोज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड हमें हेल्प करते हैं। जो भी बैंकर्स एंड एस्पिरेंट्स है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके प्रिपरेशन को नैरो डाउन करने के लिए। ठीक है, चलो ये जो चैप्टर है इसमें से ये वाला टॉपिक बार बार पूछा गया, अच्छे से पढ़ूंगा, बाकी सब तो नॉर्मली पढ़ लूंगा या फिर आई कैन इवन लीव दैट। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो जैब एग्जाम में क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स आप देखोगे कि सब्जेक्टिव टॉपिक्स है, उसमें रीजंस वगैरह बताए गए हैं। तो क्या ये भी पूछा जाता है? तो एग्जाम में का जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है
वो समझ में आता है, ठीक है। तो जैसे जब एग्जाम में विनो के ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं? पहली बात तो हाफ मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 1 मार्क के, 2 मार्क्स के आते हैं, राइट। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये सिंगल वर्ड पूछा जाएगा, ये एक सेंटेंस जो है ऑप्शंस में पूछा जाएगा। 2 मार्क के क्वेश्चंस में 1 2 3 4 कॉम्बिनेशंस जो है वो आपको पूछे जाते हैं, 4 5 स्टेटमेंट देके। उससे ज्यादा भी 7 जो है स्टेटमेंट तक भी दिया गया एग्जाम में। तो इस तरीके से पैटर्न आपको समझ में आता है एग्जाम का क्या है, आइडिया आपको मिलता है रियल एग्जाम सिनेरियो का कि एग्जाम में बैठूंगा तो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इससे आप एक्चुअली चेक कर सकते हो जो कोचिंग सेंटर्स के मॉक टेस्ट वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये मॉक टेस्ट कितना एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट है, ठीक है। एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। एक तो एग्जाम रिलेवेंट कैसे हो सकता है, एक तो पैटर्न होना चाहिए एग्जाम के जैसा ही, दूसरी बात जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो भी एग्जाम के जैसे होने चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिकलेक्टेड क्वेश्चन से चेक कर सकते हो। एंड इस तरीके से मॉक टेस्ट वगैरह जो स्टडी मटेरियल है कोचिंग सेंटर्स का, उसको चेक करने में हेल्प करता है कि कौन सा बेस्ट है। एक चीज है जो कि सबसे ज्यादा एकदम मन करता है कि जोर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पकड़ लिया जाए, क्योंकि जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, रिपीटेशन हो जाता है क्वेश्चंस का और हम इतने खुश होते हैं। ऑब्वियसली, राइट। एग्जाम में ये चीज हुई है, जैसा कि आई एंड आईएफएस का, जो कि आईटी से आई एंड आईएफएस, तो उसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे मई एंड अक्टूबर में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेम क्वेश्चन दोनों दोनों पेपर्स में जो है पूछा गया है। एंड शिफ्ट्स में भी बार बार पूछा जाता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन सेटिस्फाई, अगर आप मई का पेपर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होते तो अक्टूबर में एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली निकल गया, है ना। 1 मार्क पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसी तरीके से सेम टॉपिक पर सेम टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है मई में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, एफडीआई जो है इन विच फॉरेन कंपनी लोकल कंपनी के साथ ज्वाइन होती है, तो इसका आंसर जॉइंट वेंचर है। तो ये हो गया। इसी तरीके से सिमिलर टॉपिक पर अगेन अक्टूबर में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर एफडीआई आ रहा है एंड चीजों को एकदम स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं तो उसे हम किस तरह का एफडीआई कहते हैं, तो उसे ग्रीनफील्ड एफडीआई कहते हैं, ठीक है। सेम टॉपिक पे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अगर ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, प्रीवियसली मई में आया है, चलो अच्छे से पढ़ लेते हैं ये टॉपिक, तो ऑब्वियसली 1 मार्क तो आपका यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिल जाता है ना। तो क्वेश्चंस गेट रिपीटेड, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो जाते हैं। तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस का, ठीक है। अगली चीज ये है कि इट हेल्प्स इन असेसिंग योर प्रिपरेशन, अपने आप का प्रिपरेशन, आपका प्रिपरेशन किस तरीके का है वो असेस करने में हेल्प करता है। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा और फिर फटाफट से उसी चैप्टर के रिकलेक्टेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लगे, अगर आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हो दैट मींस योर प्रिपरेशन इज गुड। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप ज्यादा कुछ पढ़े नहीं हो, आपने बस पन्ने पलटे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाता है आराम से, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो देन यू हैव स्टडीड वेल, है ना। तो वो चीज है। इसके अलावा पांचवी एंड लास्ट थिंग इज दैट इट हेल्प्स इन चेकिंग द स्टडी मटेरियल, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे कई कोचिंग सेंटर्स के जो स्टडी मटेरियल है उनमें एग्जाम रिलेवेंट जो टॉपिक्स है वो तो नहीं, सब कुछ ए टू जेड जो है दिया हुआ होता है, ठीक है। तो दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपको इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, 50 60 मार्क्स लाना है, उससे ज्यादा हमें जो है बहुत ज्यादा मेहनत करना की जरूरत नहीं है इस एग्जाम में। तो इस वजह से सभी कुछ दिया हुआ है और फिर कुछ भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो दैट मटेरियल इज नॉट गुड। जो भी टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एंड जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो आपको मॉक टेस्ट में दिख रहा है, देन द मटेरियल, देन द मॉक टेस्ट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गुड, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी कोचिंग सेंटर के साथ आप एंगेज कर रहे हो और वहां से मटेरियल ले रहे हो, तो वो मटेरियल सही है या नहीं ये भी असेस करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस आपकी हेल्प करते हैं। Okay, so these are the things because of which we can say previous year questions या recollected questions are the best friend in JAB preparation। in 2024 एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली 23 के
मई एंड अक्टूबर के पेपर्स फॉर एग्जांपल आई एंड आईएफएस में डेफिनेटली आपको देखने चाहिए। बाकी में तो उससे पहले के भी पेपर्स लाइक पीपीपी में उससे पहले के भी पेपर्स अवेलेबल है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू। इसके अलावा अगेन लेट मी रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब 2024 एग्जाम, तो जैब के लिए 4 in 1 यानी कि आई एंड आईएफएस, पीपीपी, आरबीडब्ल्यूएम, एएफएम चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है वो एक सिंगल कोर्स में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 4 in 1 मास्टर कोर्स, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलोंग विद चैप्टर वाइज क्विज, देन बहुत ही क्रिस्प एंड बढ़िया नोट्स फॉर रिविजन, देन कंप्लीट मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सारा का सारा जो टॉपिक्स है सभी का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ये एक नहीं, ईच कंपोनेंट के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू रियली वेल। तो इनमें आप एनरोल कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सिंगल कोर्स यानी सिंगल कंपोनेंट यानी कि आई एंड आईएफएस सिर्फ आपका बचा हुआ है या सिर्फ पीपीपी बचा हुआ है, सिर्फ उसमें आपको एनरोल करना है, यू कैन डू दैट आल्सो। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इफ यू आर डूइंग इट नाउ, अभी अवेल कर रहे हो EduTap 75 ये कोड अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको ईच एंड एवरी कोर्स पे 75% का प्राइस में ऑफ मिल रहा है। तो फटाफट से आपको एनरोल कर लेना चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, or else you can drop a mail at hello@edutap.co.in। ठीक है, आप यहाँ पर हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं या नहीं। यू कैन लेट अस नो। यू कैन ऑल्सो गिव द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।